नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे विषय पर ले चलेंगे जो न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे निर्माण की जो मानव इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, बांध। ये संरचनाएं न केवल हमारी जल आवश्यकताओं को पूरा करती है, बल्कि हमारे पर्यावरण और समाज को भी संरक्षित करती है। ये विशालकाय संरचनाएं नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं और हमें अनेक प्रकार से लाभान्वित करती है। बांधों के माध्यम से हम जल को संग्रहित कर सकते हैं, जिससे सूखे के समय में भी जल की उपलब्धता बनी रहती है। बांध सदियों से मानव सभ्यता का अभिन्न अंग रहे हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य ने जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए बांधों का निर्माण किया है। मिस्र की नील नदी पर बने प्राचीन बांधों से लेकर आधुनिक समय के विशालकाय बांधों तक इनका महत्व कभी कम नहीं हुआ। प्राचीन काल से ही मनुष्य ने जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए बांधों का निर्माण किया है। इन प्राचीन बांधों ने न केवल जल को संग्रहित किया, बल्कि कृषि और पेयजल की आपूर्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज ये विशाल संरचनाएं सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और पेयजल आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देती है। जल विद्युत उत्पादन के माध्यम से बांध हमें स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। बांध के जलाशय से पानी को ऊंचाई से नीचे की ओर गिराया जाता है। यह गिरता हुआ पानी टरबाइन्स को घुमाता है, जो जनरेटर से जुड़े होते हैं। जनरेटर्स इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। बांध फ्लड कंट्रोल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बारिश के मौसम में जब नदियों में पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो बांध अतिरिक्त पानी को जलाशय में जमा करके रखते हैं। यह एक्स्ट्रा पानी बाद में धीरे धीरे नदी में छोड़ा जाता है, जिससे बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। अ लाइफलाइन फॉर एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। बांध खेती के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जलाशयों में स्टोर पानी का यूज नहरों और पाइपलाइंस के थ्रू खेतों तक पहुंचाया जाता है। यह स्पेशली उन एरियाज में इंपॉर्टेंट है जहां बारिश इरेगुलर होती है या कम होती है। टू साइड्स ऑफ प्रोग्रेस। एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ डैम्स। हालांकि बांधों के अनेक फायदे हैं, लेकिन इनके निर्माण के कुछ एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स भी होते हैं। बांधों के निर्माण से बड़े एरिया में जंगल डूब जाते हैं, जिससे जानवरों के घर प्रभावित होते हैं। इसके अलावा बांधों के निर्माण से नदी की नेचुरल फ्लो में भी बदलाव आता है, जो पानी में रहने वाले जीवों को प्रभावित कर सकता है। द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट सोशल कंसिडरेशंस। बांधों के निर्माण के सोशल इंपैक्ट्स भी होते हैं। बांधों के लिए जलाशयों को बनाने के लिए अक्सर बहुत से लोगों को उनके घरों से विस्थापित होना पड़ता है। यह डिस्प्लेसमेंट लोगों की जीवन शैली, संस्कृति और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित कर सकता है। बैलेंसिंग प्रोग्रेस एंड प्रिजर्वेशन। फाइंडिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। बांधों के निर्माण के पर्यावरण और सोसाइटी पर पड़ने वाले इफेक्ट्स को कम करने के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस खोजना इंपॉर्टेंट है। इंजीनियर्स और एनवायरमेंटलिस्ट मिलकर ऐसे सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं जो न केवल पर्यावरण को बचाते हैं, बल्कि समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी होती है। इसमें बांधों के निर्माण के लिए जगह का चुनाव केयरफुली करना, एनवायरमेंटल इंपैक्ट का असेसमेंट करना और प्रभावित कम्युनिटीज के रिहेबिलिटेशन के लिए उचित व्यवस्था करना शामिल है। साइट सिलेक्शन के दौरान इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स कई फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि लोकल इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ और नियर बाय कम्युनिटीज। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट्स डिटेल्ड स्टडीज होते हैं, जो पोटेंशियल रिस्क्स और बेनिफिट्स को एनालाइज करते हैं। रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स में अफेक्टेड कम्युनिटीज को नए घर, जॉब्स और एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना शामिल है, ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। इसके अलावा पानी के मैनेजमेंट के लिए ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, जैसे कि बारिश के पानी का संचयन, पानी की बचत और वाटर रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना भी इंपॉर्टेंट है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक इफेक्टिव तरीका है, जिससे पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन और एफिशिएंट वाटर यूज प्रैक्टिसेस, पानी की वेस्टेज को कम करने में मदद करती हैं। रिसाइकलिंग इनिशिएटिव्स, जैसे कि ट्रीटेड वेस्ट वाटर का रीयूज, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को प्रमोट करते हैं। इन सभी एफर्ट्स का उद्देश्य
एक बैलेंस्ड अप्रोच को अपनाना है जो डेवलपमेंट और प्रिजर्वेशन दोनों को साथ लेकर चले। अराउंड द वर्ल्ड इंजीनियरिंग मार्वल्स दुनिया भर में कई बांध हैं जो मानव इंजीनियरिंग के अद्भुत नमूने हैं। चाइना का थ्री गॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जबकि इंडिया का टेहरी डैम दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। ये बांध न केवल लाखों लोगों को इलेक्ट्रिसिटी और पानी प्रोवाइड करते हैं, बल्कि ये टूरिस्ट प्लेसेस के रूप में भी पॉपुलर हैं। कंक्लूजन डैम्स, अ टेस्टामेंट टू ह्यूमन इंजेन्युइटी। बांध मानव इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है जो न केवल हमारे जल संसाधनों के मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि हमारे जीवन के कई पहलुओं को भी प्रभावित करते हैं। ये विशाल स्ट्रक्चर्स जो कई सालों की मेहनत और तकनीकी कौशल का परिणाम है, सिंचाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, फ्लड कंट्रोल और पीने के पानी की सप्लाई जैसे इंपॉर्टेंट जॉब्स को अंजाम देते हैं। सिंचाई के माध्यम से ये बांध कृषि को समृद्ध बनाते हैं, जिससे किसानों को साल भर पानी मिलता है और फसलें अच्छी होती हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के माध्यम से ये बांध रिन्यूएबल एनर्जी का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनते हैं, जो हमारे घरों और उद्योगों को बिजली प्रदान करते हैं। फ्लड कंट्रोल के माध्यम से ये बांध बाढ़ के खतरे को कम करते हैं और हमारे शहरों और गांवों को सुरक्षित रखते हैं। पीने के पानी की सप्लाई के माध्यम से ये बांध लाखों लोगों को स्वच्छ पानी प्रदान करते हैं। हालांकि बांधों के निर्माण के एनवायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट्स को भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। बांधों के निर्माण से कई बार पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, जैसे कि वन्य जीवों के आवास का नष्ट होना और जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव। इसके अलावा बांधों के निर्माण से कई बार स्थानीय समुदायों को भी विस्थापित होना पड़ता है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यह जरूरी है कि हम बांधों के बेनिफिट्स और नुकसान के बीच बैलेंस बनाए रखें और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी दें। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बांधों का निर्माण और संचालन इस तरह से हो कि पर्यावरण और समाज पर इसका न्यूनतम प्रभाव पड़े। इसके लिए हमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस का उपयोग करना चाहिए, ताकि हम बांधों के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें और उनके नेगेटिव इंपैक्ट्स को मिनिमाइज कर सकें। धन्यवाद।